मैंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू किया था 3 बहनों का। वे तीनों बहनें इनकी ही बेटियां हैं और वो तीनों बहनें इतनी सफलतम हैं कि वो बाकी की लड़कियों के लिए एक उदाहरण है। तो इनका इंटरव्यू करने का वजह भी यही है कि वो तीनों बहनें सफल है, उनके पीछे जो कारण है यही है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप सिवाना के उन पिताओं को जिनकी बेटियां हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि जैसे आपने अपनी बेटियों को सफल किया, तीनों के तीनों अच्छे स्तर पर है, उनके परिवार सेटल्ड है, तो आप क्या सलाह देंगे कि जिससे वो पिता जिनकी बेटियां हैं वो अपनी बेटियों को सफल करने के लिए उसी रास्ते पर चल सके। मेरा आपसे निवेदन ये है कि बेटियां सफल होना या बेटा सफल होना, ये अपने पूर्व जन्म के अपने और माता पिताओं के गुरुजनों का सबके आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। और मेरा जहाँ तक ये सफल होना, और इसका मेन वजह ये होती है कि अगर अपन समय का कीमत समझें और बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के चलें, और नियमित तौर पर अपने गुरुजनों का भी अपन दिशा मार्गदर्शन लेकर के चल, कोई भी मैं या मेरे परिवार के बच्चे भी अगर चलते हैं तो इसमें सफलता मिलना संभव है। संभव है। अब मैं तो मेन मेन जो पिता होता है ना, जी, उसको ऐसा क्या करना है कि वो अपनी बेटी को उस रास्ते तक ले जा सके। इसके लिए सर पहले से अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। पहली मेरी बात तो ये है, हम्म, प्लानिंग ये होती है कि बच्चों को अपने को क्या कराना है, कैसे इनको वो अपने उस हिसाब से रखना है, करना है, उनकी देख रेख रखना है, ये मेन चीज होती है। अब जैसे मेरी बेटियां कोटा में रही है, तो मैंने लोकल गार्जियन भी वहाँ रखे थे जो इनको बाहर सार संभाल संभालते थे। मेरे मित्र है इंजीनियर से कोटा थर्मल में, वो बिल्कुल जाकर के बेटियों को वहां जाकर के सार संभाल लेते थे। मैं यहाँ से बस में बैठा था तो वो वहाँ बस स्टैंड पर रिसीव करते थे, उनके रूम तक छोड़ते थे। तो इस तरह का अपने हेल्प हर जगह अपने हेल्प अपने विश्वसनीय लोगों की रखते हैं, तो बच्चियों के मामले भी अपन सफल रह सकते हैं। क्योंकि बच्चों के मामले में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बच्चियों के लिए विशेष रूप से अपने को पूरा ध्यान भी रखना पड़ता है।